नाराज हो मुझसे? अच्छा यहां बैठो। मैंने तुम्हें सबके सामने डांटा, इसलिए नाराज हो? नेहा, तुम एक समझदार लड़की हो। आकाश यामिनी को चाहता है, दोनों शादी करना चाहते हैं। अब अपनी होने वाली भाभी के बारे में ऐसी बात करना ठीक है? भैया, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इसमें भी बोलने का मुझे कोई हक नहीं है? मुझे जो बुरा लगा वो मैंने कह दिया। नेहा, अच्छे और बुरे का फर्क करने के लिए इस घर में बड़े हैं। जब मुझे और मामा जी को कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? भैया प्लीज, मेरी भी जिंदगी है, लोग क्या सोचेंगे, वो क्या करें? तुम दो भाइयों की लाडली बहन हो, तुम्हारी जिंदगी पे हमारा भी तो कोई हक है। भला हम तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ होने देंगे? कभी नहीं। चलो आप अपना मूड ठीक कर लो। नेहा। ओके, आई एम सॉरी। ऐसे नहीं, मुस्कुरा के। गुड गर्ल। इन हालात में मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा आकाश। यामिनी, अगर तुम अनामिका आंटी को मिलोगी ना जाके, तो इनको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बस और कुछ नहीं। लेकिन आकाश, रमन अंकल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। फिर तुम रमन जी को समझी नहीं। उनको तुमसे कोई शिकायत नहीं है यामिनी, उन्हें अनामिका आंटी से शिकायत है। लेकिन आकाश, वजह तो मैं ही हूं ना। यामिनी, रमन जी समझदार आदमी, वो जानते हैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, वो तो सिंपैथाइज करेंगे तुमसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है जैसे मेरे वहां जाने से बात और बिगड़ सकती है। तुम रितु को मिलने से डर रही थी ना, तो फिर क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने रितु को समझाया कि उसको जाके अनामिका आंटी को मिलना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने रमन जी को राजी कर लिया कि वो अनामिका आंटी को जाके छुड़ा ले। यही मैं चाहता हूँ, शायद हमारे मिलने से रमन जी में कुछ चेंज आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो अनामिका आंटी के सारे दुख दूर हो जाए। और देखो, ये सोचने का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम रमन जी और अनामिका आंटी के रिश्ते को बिल्कुल वैसा ही कर सकें जैसे वो पहले थे। ओके? चलो जल्दी। तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। हेलो, कहिए बोरा साहब। क्या? हमने जिन कंपनी के शेयर्स खरीदे थे उनकी कीमत दुगनी हो गई? मुबारकबाद तो मुझे आपको देनी चाहिए बोरा साहब। मैंने तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं यह फैसला तो आप ही का था। देखिए, अब मुझसे मत पूछिए, अब आगे क्या करना है वो फैसला भी आप ही करिए। अगर आपको लगता है कि शेयर्स बेचने के लिए सही मौका है तो आप बेच दीजिए, बस मुझे अपने प्रॉफिट से मतलब है। जी, बस इसी तरह गुड न्यूज सुनाते रहिए। आज शाम को ये कहिए कितने बजे मीटिंग? 7 बजे। ठीक है, ओके। थैंक्स अगेन बोरा साहब, थैंक्स। सिमी, सिमी, जीजू जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे तुम आओ, तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी जीजू? अरे तुम आओ तो सही। सिमी, 2 दिन पहले जो 5 लाख रुपए हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, बाजार में उनकी कीमत दुगनी हो गई। मतलब 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में 5 लाख से सीधे 10 लाख। What are you saying, जीजू? हाँ,
मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। सिमी, तुम मेरे लिए लकी रही हो। तुम्हारी देखभाल से मैं एकदम ठीक हो गया हूं। अब देखो, बिजनेस में तुम्हारा साथ मिलते ही लाखों कमा लिए। आगे भी इसी तरह तुम मेरा साथ देती रहना। क्यों नहीं जीजू, हमेशा। अच्छा चलो, इस खुशी के मौके पर तुम्हें एक गिफ्ट देते हैं। बोलो क्या चाहिए? रियली? ऑफ कोर्स। वादा करके मुकर तो नहीं जाएंगे? नहीं, बोलो क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपको मुस्कुराता देखकर मुझे बेहद खुशी होती है जीजू। हाय ऋतु। हाय, कैसे हो ऋतु? मैं ठीक हूँ। अब तुम ऐसे हमारा रास्ता रोक के खड़ी रहोगी कि हमको अंदर आने के लिए भी कहोगी? I'm so sorry. Please come. नमस्ते आंटी। तुम कैसी हो? आओ बैठो। अम्मा बाबूजी ने आपको नमस्ते कहा है। मेरी तरफ से भी उन्हें नमस्ते कहना। कैसे हैं वो? जी अच्छे हैं। सबसे पहले तो आपको यामिनी को कंग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसकी एल्बम एक टुकड़ा चांद का बहुत सुपरहिट हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। कंग्रेचुलेशन। और बहुत जल्द इसकी दूसरी एल्बम भी आने वाली है। इनफैक्ट परसों उसकी रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब हमें चलना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी तो लंच का टाइम हुआ है। आप दोनों खाना खा के ही जाओ। नहीं नहीं, वो दरअसल आकाश और मैं तो सिर्फ आप दोनों को हेलो कहने आए थे। हमें चलना चाहिए। चलें आकाश? हाँ चलो। बाय। ओके, बाय। हेलो इंस्पेक्टर यादव। ओह हेलो मिस्टर पांडे। क्या मैं आपका कुछ वक्त ले सकता हूँ? जी हाँ जरूर, बैठिए। थैंक यू।
इंस्पेक्टर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं किटी मर्डर केस के बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहता हूं जो मेरी क्लाइंट अनामिका सचदेवा से ताल्लुक रखते हैं। पूछिए मिस्टर पांडे, क्या जानना चाहते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका एफआईआर रजिस्टर देखना चाहता हूं। तिवारी, सर। वो एफआईआर रिपोर्ट की रजिस्टर लेके आना। सर। लीजिए सर। ये लीजिए। इंस्पेक्टर, क्या मुझे इसकी एक फोटोकॉपी मिल सकती है? श्योर। तिवारी, किसी हवलदार को भेजकर इसका एक जेरॉक्स निकलवा दो। ओके सर। ये लीजिए। बहुत अच्छा। कहिए मिस्टर पांडे, और क्या जानना चाहते हैं? इंस्पेक्टर, क्या आपको पूरा यकीन है कि यह खून अनामिका सचदेवा ने किया? शक तो है। सिर्फ शक है या इस शक के पीछे कोई ठोस आधार है? मिस्टर पांडे, घटनास्थल पर किसी डेड बॉडी के पास किसी का होना आपके शक को ठोस आधार तो देता है। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इंस्पेक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि अनामिका के वहां पहुंचने से पहले किटी पर किसी ने वार किया और किटी मदद के लिए चिल्ला रही हो जब अनामिका वहां पहुंची। मदद के लिए भरी हुई पिस्तौल ले जाने का मतलब क्या होता है मिस्टर पांडे? हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किटी की मौत कांच से गला कट जाने से ज्यादा खून बह जाने से। देखिए मिस्टर पांडे, हो सकता है कि उन दोनों में हाथापाई हुई और अनामिका ने किटी को धक्का दिया। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपकी एफआईआर रिपोर्ट जो मैंने अभी भी पढ़ी, उसमें लिखा है कि वहां एक गोली चली थी जिसकी शेल आपने मौका वारदात से बरामद की। क्या यह गोली अनामिका की पिस्टल से ही चली थी? जी नहीं, वो गोली पिस्टल से नहीं, रिवॉल्वर से चली थी। आपका मतलब है अनामिका की पिस्टल से नहीं, किसी और की रिवॉल्वर से? जी हाँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कोई और कौन है? इसके बारे में कुछ डिटेल्स? फिलहाल ज्यादा मैं कुछ आपको बता नहीं सकता क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इसके बारे में कुछ क्लू होंगे आपके पास? आई एम सॉरी मिस्टर पांडे, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। ऑलराइट इंस्पेक्टर। खैर, मौका वारदात पे कुछ ऐसी चीजें आपको मिली होंगी जो आपने सबूत के तौर पर इकट्ठी की होंगी? जी हाँ, शराब पीने के बाद खाली ग्लासेस और एक सिगरेट का डिब्बा। आपने कहा ग्लासेस, कितने ग्लासेस मिले वहां? 2 ग्लासेस। उन ग्लासेस पर उंगलियों के निशान जरूर होंगे? जी। क्या उनमें से किसी ग्लास पर अनामिका की उंगलियों के निशान भी थे? जी नहीं। तो इंस्पेक्टर, अनामिका एक भरी हुई पिस्टल के साथ डेड बॉडी के पास थी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज मिली जिससे आपका शक अनामिका के ऊपर जाता है? मिस्टर पांडे, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि किटी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। ओह, तो किटी उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, इसका मतलब है वो ब्लैकमेलर थी? यस। वो ब्लैकमेलर थी तो अनामिका के अलावा शायद किसी और को भी ब्लैकमेल कर रही थी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपने इस पहलू के बारे में नहीं सोचा, isn't it? Yes, Mr. Pandey. You gave me a point. Thanks a lot. Pleasure is mine. वो एफआईआर का फोटोकॉपी ये आपकी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंस्पेक्टर फॉर द कोऑपरेशन। मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। Sure. थैंक्स। Bye. मोबाइल भी स्विच ऑफ। पता नहीं कहाँ चले गए पापा, कितनी देर हो गई।
भी लगी इतनी जोरों की। यस, पापा आ गए। हाय पापा। पापा आप कहाँ चले गए थे? कब से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप चेंज बाद में कर लीजिएगा, पहले हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने खाना खा लिया बेटा, तुम लोग और सुनो, तुम अपनी मामा के साथ सो जाना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। हेलो। हेलो मंत्री जी, मैं चड्डा बोल रहा हूँ। चड्डा, मैंने मोबाइल पर फोन करने के लिए मना किया है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन आपसे बात करना इतना जरूरी था कि फोन करना पड़ा। अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है। मंत्री जी, आपको मालूम होगा कि आज अनामिका सचदेवा को अदालत ने जमानत दे दी है। पता है? मुझे मालूम है कि आपको ये बात मालूम होगी, लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि कातिल को पुलिस अब भी तलाश कर रही है। मंत्री जी, पुलिस वाले भले इसे असली कातिल को ना जानते हो, लेकिन उस रात की एक एक घटना को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उस वक्त कौन कब आया था और कब गया था। और हाँ, ये भी जानता हूं कि अनामिका सचदेवा कातिल नहीं। तुम चाहते क्या? मंत्री जी, आपके हाथ में जो मंत्रालय है, मेरा बिजनेस भी उसी से रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा काम कर दें। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जी बिल्कुल नहीं, मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, इसीलिए आपसे डीलिंग कर रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में मुंबई आकर मैं तुमसे बात करूंगा। कब दर्शन होंगे आपके? मेरा सेक्रेटरी तुम्हें फोन करके बता देगा। ठीक है, इतनी रात गए कष्ट देने के लिए आपसे माफी चाहता हूं। शुभ रात्रि।